इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। और उसी बिंदु को, उसी पॉइंट को लेकर अंबेडकर ने हफ्ते में एक दिन व्यापार बंद करने के लिए कहा। वही कानून, क्योंकि जैन दर्शन उन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा और जितने भी नेता प्राय थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जैन दर्शन को पढ़ा, सरोजिनी नायडू ने भी जैन दर्शन को पढ़ा, जितने भी बड़े बड़े ख्याति प्राप्त नेता थे, मोरारजी देसाई ने भी जैन दर्शन को पढ़ा, इंदिरा गांधी ने भी जैन दर्शन को पढ़ा। इंदिरा गांधी तो जब 1981 में हमारे परम पूज्य बाहुबली भगवान गोमटेश्वर वाले, जब उनके महामस्तक अभिषेक में उन्होंने पुष्पों की वृष्टि की, तो जब वो पार्लियामेंट में लौट करके आई तो सारे सांसदों ने उनके ऊपर प्रश्नों की बौछार कर दी और कहा कि आप जैन हैं? उन्होंने कहा जैन हूं और मेरा देश भी जैन है। क्यों? बोले हमारे देश में हम अहिंसा का पालन करते हैं, अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया है, तो मैं भी जैन दर्शन का ही समर्थन करने गई थी, इसलिए मैं क्या पूरा राष्ट्र जैन है। ये इंदिरा गांधी जी के शब्द थे। बंधु, एक जैन दर्शन एक ऐसी शक्ति है, इसको समझने वाला चाहिए। जैन दर्शन एक वैज्ञानिक है, जहां दुनिया के सारे सोच खत्म हो जाते हैं, दुनिया का सारा विचार जहां समाप्त हो जाता है, वहां से जैन दर्शन स्टार्ट होता है। जैन दर्शन एक उच्च कोटि का विज्ञान यानी सुप्रीम साइंस है। बंधुओं, एक हमारे जिनेंद्र वर्णी हुए, पानीपत के रहने वाले थे, बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, और उनकी 18 साल की उम्र में उनके फेफड़े खराब हो गए थे। अग्रवाल जैन समाज से थे, उनके पिताजी वकील थे भगवान दास जी। तो एक दिन उनके पिताजी ने कहा, बेटा जैन दर्शन को पढ़ा करो। बोले क्या रखा है जैन दर्शन में, फालतू में 2-3 घंटे खराब करेंगे, इतने में कोई, मैं अपना ही पढ़ूंगा, कोई नई खोज करूंगा। पिताजी जो समझदार होते हैं वो बच्चों को ज्यादा टॉर्चर नहीं करते, ज्यादा नहीं कहते, बस एक आध बार संकेत करते हैं, बेटा मंदिर जाया करो। अरे पापा तुम ही जाया करो, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि धर्म शांति के लिए किया जाता है, अशांति के लिए नहीं। अगर बार बार टॉर्चर करके हम मंदिर भेज रहे हैं तो मानसिकता में कई प्रकार की विकृतियां आ जाती, दुखी हो जाता है मन। श्रीमतियों का भी कई बार अपने पतियों को मंदिर भेजने में मन दुखी हो जाता है। तो इसलिए मेरा तो सोच है कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आज दुनिया में समझदार है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने आप को समझदार नहीं मानता? वो बात अलग है कि वो मझधार में डूब रहा है, वो उसकी टेंडेंसी, उसका विचार, उसका सोच हो सकता है। समझदार व्यक्तियों को ज्यादा किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। और वह जिनेंद्र वर्णी, ठीक है, कुछ दिन के बाद एक दिन पिताजी से बोले, पिताजी मैं भी आपके प्रवचन में चलूंगा। उन्होंने कहा नहीं बेटे, तेरे 2-3 घंटे खराब हो जाएंगे। बोले नहीं पिताजी आज मैं चलूंगा। और वो गए तो उन्होंने पूरा एक वैज्ञानिक दृष्टि से अपना लेक्चर दिया, इन्हें जो समाज को उपदेश देते थे वो। तो ये अंदर ही अंदर खल बनाने लगे कि ये बात तो मेरा फिजिक्स कहता है, ये बात तो मेरा साइंस कहता है। घर आने के बाद पूछते हैं, पिताजी क्या आपने मेरी किताबें पढ़ी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी आपने पढ़ी है? पिताजी ने कहा मैं क्यों पढ़ूंगा, मैंने नहीं पढ़ी। बोले फिर आप साइंस की बात क्यों कर रहे थे? बोले बेटा जहां साइंस समाप्त हो जाता है वहां से सुप्रीम साइंस स्टार्ट होता है, जिसे हम उच्च कोटि का विज्ञान यानी जैन दर्शन कहते हैं। फिर उन वर्णी जी के अंदर, वर्णी जी तो बाद में बने, उन जिनेंद्र कुमार के अंदर एक भावना जागी कि मैं भी पढ़ूंगा। और उनके लिए 3 विद्वान लगाए गए, 3-3 घंटे प्रत्येक विद्वान उन्हें नमोकार मंत्र से उन्होंने पढ़ा और लगभग 12-14 साल तक उन्होंने पढ़ा। प्रतिदिन 3-3 घंटे यानी 9 घंटे पढ़ते थे। दोनों फेफड़े खराब थे, कफ निकलता था, बहुत अस्वस्थ थे। पढ़ा और फिर उसके बाद पढ़ करके
3 साल लगभग रिवीजन किया। रिवीजन करने से ही डिवीजन बनता है, बिना रिवीजन के कभी डिवीजन नहीं बन सकता। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, विद्याधर से विद्यासागर पढ़ी, मगर रिवीजन भी किया, मगर एकाग्रता और कंसंट्रेशन के साथ रिवीजन नहीं होने के कारण वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ पाए, सांत्वना में नहीं आ पाए। और जिन्होंने रिवीजन किया तो अपना डिवीजन बनाया, कोई फर्स्ट भी आया, कोई सेकंड भी आया, कोई थर्ड भी आया, कोई सांत्वना भी ले गया। ये सब रिवीजन का ही प्रभाव था। तो जिनेंद्र वर्णी ने 3-3 घंटे यानी 9 घंटे पढ़ने के बाद रिवीजन करते थे और फिर लगभग 3 साल पुनः रिवीजन करके 40 किलो कागज में लिखा। क्या होता है 40 किलो? तुम्हारी तो नानी जिंदा हो जाएंगी। जब मैं तत्वावसूत लेखन प्रतियोगिता कराऊंगा तो तुम कहोगे महाराज जी हाथ में दर्द हो रहा है, उंगली अकड़ रही है, तो भी हम उसकी एक्सरसाइज बताएंगे, क्योंकि हम 25 साल से इस प्रतियोगिता को करा रहे हैं। अलौकिक प्रतियोगिता होती है तत्वावसूत लेखन प्रतियोगिता। तो वर्णी जी ने यानी जिनेंद्र कुमार ने 40 किलो कागज में लिखा और उन्होंने एक शांति पथ प्रदर्शन, प्रत्येक पढ़े लिखे लोगों को पढ़ना चाहिए, पूरा वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने लिखा। प्रत्येक पढ़े लिखे लोग, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, मैंने ललितपुर के अंदर 1000 प्रतियां शांतिपथ प्रदर्शन की, डॉक्टरों को, सीएओ को, वकीलों को, बहुत सारे लोगों को दी। अब उन्हें लगा कि जैन दर्शन ऐसा है। बहुत साहित्य उनका, नए दर्पण, प्रभुवाणी, कुंद कुंद का कुंदन, सत्य दर्पण और जैन सिद्धांत कोश, जो लगभग 150 ग्रंथों की डिक्शनरी है जैन दर्शन की, वो सब जिनेंद्र वर्णी ने बनाई। तो कहने का मतलब एक बार लगन लग जाए। तो मैंने कहा कि दुरात्माएं भी हैं, पापात्माएं भी हैं और विवेकशील व्यक्ति भी दुनिया में हैं, कसाई व्यक्ति भी हैं तो क्षमावान व्यक्ति भी है, अहंकारी व्यक्ति भी है तो पवित्र नम्र व्यक्ति भी है, मायाचारी से युक्त व्यक्ति है तो कोई सरल व्यक्ति भी है, कोई लोभी व्यक्ति है तो कोई शौच धर्म को यानी संतोष धारण करने वाला भी व्यक्ति है, कोई झूठ बोलने वाला है तो कोई सत्य बोलने वाला है। आदि बंधु अपन 10 धर्मों में सुनेंगे, समझेंगे। तो ये कहने का मतलब है दुनिया में पापी अनादिकाल से रहे हैं तो पुण्यात्मा भी अनादिकाल से रहे। पुण्यात्मा भी कई बार पापात्मा बन जाता है और कई बार पापात्मा भी पुण्यात्मा बन जाता है, कन्वर्ट होता रहता है। अपन देखेंगे कि जो पापात्मा अपने जीवन में इतने दिनों से, क्या इतने वर्षों से पापात्मा बना हुआ है, क्या वह पुण्यात्मा बनेगा? जो एक जीव की हत्या करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, ताकत लगा रहा है कि मैं ऐसे कैसे मारूं, मगर उस धन कीर्ति का पुण्य, उस गुणपाल के बेटे का पुण्य, उस धनश्री के बेटे का पुण्य इतना अलौकिक है, इतना महत्वपूर्ण है कि सारे लोगों, बड़े बड़े जल्लाद, बड़े बड़े चंडाल, बड़े बड़े लोगों ने मारने का प्रयास किया, देवी देवताओं के यहां भी भेजा गया, मगर वहां भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और स्वयं का बेटा मरवा लेता है वह श्री दत्त। अपने महाबल बेटे की हत्या होने के बाद उसकी कसाई अभी शांत नहीं हुई कि मेरा बेटा मर गया, मैं दूसरे को मारना चाह रहा हूं, फिर भी उसके अंदर उत्तेजना बनी रही। बेटे की लाश लेकर के जला करके आता है और रास्ते में प्लानिंग करता है कि अब सहारा केवल पत्नी हो सकती है। अब मेरे पाप में अगर कोई सहयोग देगा तो मेरी पत्नी देगी, बाकी कोई जल्लाद, चंडाल, कोई कसाई कोई सहयोग नहीं देगा। और घर आकर के वह एक आंसू नहीं गिरा उस पापी का कि मेरा बेटा मर गया, ये मेरा बेटा मर गया, एक आंसू नहीं गिरा। और अंत में वह अपनी पत्नी से कहता है महाबल भी मर गया, मगर मैं अपने इस दुश्मन को मार नहीं पाया। उसकी पत्नी संबोधन करती है, जैसे रावण के लिए मंदोदरी ने बहुत संबोधन किया,
बहुत संबोधन किया। आप श्री पद्म पुराण को पढ़ें, बहुत समझाने का प्रयास किया, मगर पापी के अंदर जब पाप रग रग में बैठ जाता है, कसाई के अंदर जब कसाई रग रग में बैठ जाती है, तब वो कसाई क्षमा को प्राप्त नहीं होती और उत्तेजित और होती है। पत्नी के समझाने पर भी जब वो समझ नहीं पाया, तो पत्नी ने कहा, क्या चाहते हो? बोले, बस मैं यही चाहता हूं कि ये धन कीर्ति मेरे जीते जी मर जाए। मैं इसे मारना चाहता हूं, इसे देखते ही मेरे शरीर में आग लगती है, इसका नाम सुनते ही मेरे शरीर में तड़फन होने लगती है, मेरे बाहुएं फड़कने लगती हैं। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि इस पापी को मैं अपने जीते जी इसको मौत के घाट उतार दूं। ऐसा भाव कई बार परिवार में भी किसी किसी के अंदर आ जाता है, मगर वो थोड़ी देर के लिए फिर शांत हो जाता है। कई बार जब परिवार में ही झगड़ा हो जाता है भाई भाई में, तो भाई को भाई मिटाने के लिए तैयार हो जाता है। तो कभी भाई की पत्नी उसे रोक देती, कैसे हो, धिक्कार इस पैसे के लिए, धन दौलत के लिए, बंटवारे के लिए आप अपने भाई को मारोगे, हटो यहां से, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, मैं भीख मांग लूंगी। ये होती है एक धर्मात्मा सम्यक दृष्टि नारी कि उसकी कसाई को शांत कर देती है। मगर कुछ नारियां ऐसी होती हैं कि कसाई को और भड़का देती हैं, उसमें घास लेट का काम करती हैं, पेट्रोल का काम करती हैं। बहुत सारी नारियां हैं दुनिया के अंदर बंधुओं, जो आग लगाने का काम करती हैं। और मैंने तो अनुभव किया, बहुताय घर से अलग करने में हाथ, कह दूं कह दूं कह दूं, भाई भाई से अलग करना, पिता के साथ बेटे को अलग करवाने का हाथ, कह दूं, स्त्रियों का होता है, मिसेस का होता है, वाइफ का होता है। धर्म पत्नी तो कभी अलग नहीं करा सकती, धर्म पत्नी तो अलग नहीं करा सकती, मगर मिसेस और वाइफ ये अलग कराती हैं, ये आग लगाती हैं, आग लगाती हैं, क्योंकि इनके मन में कीस होती है, जब तुम मेरे माता पिता से मुझे अलग करके लाए हो, तो मैं भी कर नहीं हूं, मैं तुम्हारे माता पिता से अलग कराऊंगी कराऊंगी कराऊंगी। आग लगी, ये टीस, ये कंडे की आग है। कंडे की आग दिखती नहीं है, कंडे की आग दिखती नहीं, मगर अंदर ही अंदर धधकती है। ऐसी कुछ माताओं बहनों के अंदर आग अंदर ही अंदर धधकती है। घर की वेदना, घर की पीड़ा उनके अंदर धधकती है। वो चाहती हैं कि बस इस घर से मैं कब छुटकारा पा जाऊं। मैं तो इन्हें पागल समझता हूं, बेवकूफ समझता हूं। अबे कितने भी कष्ट आ जाएं, मगर घर के साथ रहो, घर में रहो, एकजुट रहो। क्या पता कल कौन सी समस्या आ जाए, कल कौन सी समस्या आ जाए। एक नगर की घटना मुझे स्मरण में आ गई। नगर का नाम भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, मगर नगर का नाम नहीं बताऊंगा। एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के परिवार से कुछ झगड़ा हो गया एक अन्य व्यक्ति का। उसने समाज के लोगों को इकट्ठा करके उससे लड़ने के लिए ले गया। उसने सोचा कि ये परिवार अकेला है, मैं 10-20 लोगों को ले जाऊंगा, धमकी देकर के आ जाऊंगा। मगर वो 5 भाई एक साथ रहते थे। उसके पास जैसे वो 15-20 लोग गए, गाली गलौज करने लगे। उन्होंने अपना दरवाजा खोला और लकड़ी चलाने की कला पहले बहुत अच्छी आती थी लोगों को। मैंने अपनी सगी आंखों से वो दृश्य देखा। वो सारे के 5 भाई लकड़ी घुमा करके जो घर से निकले, वो 20-25 लोग ऐसे उल्टे पैर भागे, ऐसे उल्टे पैर भागे, और वो लकड़ी चलाते गए और वो भागते गए। मैंने कहा 5 लोगों ने 20-25 को धमका दिया, डरा दिया। ये संगठन की शक्ति थी, ये परिवार की एकता थी। हो जाता भाई सा झगड़ा हुआ, हमें 4 कहते, हमें क्या लेना देना है। और जितने नजदीक रहो, एक साथ रहो, नजदीक रहो, बाहर का कोई व्यक्ति आंख उठा करके नहीं देख सकता। इतना प्रभाव रहता है संगठन का। तो हम आज
अलग करने में कम से कम तुम सहयोग तो मत दिया करो। अगर तुम्हारे श्रीमान कभी नाराज हो जाए तो समझा बुझा करके उन्हें शांत कर दिया करो। जब गुस्सा आए तो एक गिलास पानी धीरे से सामने ले जाया करो, लो इसे पी लो। दिमाग खराब है क्या तेरा, मुझे पानी पिला भी, हट यहां से। अरे भाई जब दूध उबलता है तो एक चम्मच पानी डालते हैं, ऐसी हमारी सासू जी ने हमसे कहा था। तो मैंने सोचा कि आप उनके ही बेटे हैं, मेरे पति हैं, तो आप दूध उबल रहा है अंदर से तो ये पानी डाल लो, शांति हो जाएगी। हंसा दो पति को, कितना भी क्रोधित हो हंसा दो, आनंद ही आ जाएगा। एक बहुत अहंकारी एक बहू थी, कह दो महाराज जी, आप तो कह दो, आपको तो छूट है। बहुत अहंकारी बहू थी, उसे कुछ भी कहो हाँ मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है। उनके श्रीमान जी ने कहा देखो आप पापड़ तो बनाती मगर मेरी माँ जो पापड़ बनाती थी क्या टेस्टी पापड़ होते थे। अरे क्या पापड़ बनाती, कोई अलग से बनाती थी क्या? अरे भाई तुम उनसे पूछो तो, एक बार सलाह लेने तो जाओ। हाँ मैं चली जाऊंगी, कौन सी बड़ी बात है। और चली गई और कहती है मम्मी जी आप पापड़ कैसे बनाते थे? जब देखो जब वो आपके पापड़ों की तारीफ करते रहते हैं। हाँ बेटा उसने बचपन से ही मेरे पापड़ खाए हैं, उसको ना रोटी में पापड़ लगा करके पुंगी बना करके देते थे तो वो कतर कतर के खाता रहता था, उसको बड़ा अच्छा लगता है। कभी हम पापड़ तल करके देते थे, कभी सेंक करके देते थे, कभी पूड़ी में लपेट देते थे, कभी पराठे में लपेट देते थे, कभी रोटी में। हाँ मम्मी तो बता दो ना कैसे बनाते हैं। बेटा कुछ नहीं, काय के पापड़, उनको तो उड़द के पापड़ बहुत अच्छे लगते थे। हाँ तो मम्मी जी कैसे बनाती थी आप? बोले कुछ नहीं बेटा, दाल को अच्छी साफ करके और धो करके सुखा लेते थे, फिर उसका आटा पीस लेते। ये तो मुझे आता है, आटा पीस लेते थे बेटा। और फिर उसके बाद में एक केले का खार आता है, केले के डंठल जो होते हैं ना, हाँ वो तो मुझे मालूम है। हाँ तो उनको सुखा, उनके पीस करके उनको धूप में अच्छा 2-3 दिन सुखा लेते हैं, फिर उसको जला लेते हैं और जला करके उसकी राख बना लेते हैं। फिर एक तवेले में वो राख रख करके उसमें छेद होता है बेटा, एक कपड़ा लगा देते हैं और नीचे एक बर्तन रख देते हैं पानी डाल करके। तो वो पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसमें वो दाल का आटा गूंथ लेते हैं। हाँ ये तो मुझे आता है। और गूंथ करके फिर उसके ऐसे लोवे बना लेते हैं, ऐसे लंबे लंबे, फिर धागे से लेकर के ऐसे एक एक लोई उसकी काट लेते हैं। ये तो मुझे आता है। और फिर थोड़ा घी लगा करके पाटे में और थोड़ी सी बिल्लन में भी घी लगा करके वो रखते हैं, उसको बेलते हैं। ये तो मुझे आता है। तो बेटा वो धारी वाले हाँ धारी वाला भी बिल्ला मेरे पास है, ये तो मुझे आता है। फिर बेटा उसको सेंक देते हैं, हाँ ये भी मुझे आता है। फिर उसको डिब्बे में रख देते हैं, ये भी मुझे आता है। फिर उसमें 1 लोटा डिब्बे में पानी डाल देते हैं। तो उसने कहा ये भी मुझे आता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार भारत।